एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल टेस्ट ट्रियोम पे। आज फिर से हम लेके आ गए हैं 10th का हिंदी और सारे ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है और इसका प्रश्न पुस्तिका सेट कोड है H। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड है कौन? H। तो बढ़ते हैं सीधे सवालों की ओर। हमारा पहला सवाल है कि कबीर खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? ऑप्शन ए गोस्वामी विठल नाथ। अगला सवाल है किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वारिये? दो का आंसर होगा बी रस खान। अगला सवाल है कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1879 1879। 3 का सी। अगला सवाल है घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? 4 का ऑप्शन होगा डी नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। अगला सवाल है भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना। 5 का है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 है मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह है स्वदेशी से। 6 का बी। अगला सवाल है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? आनंद कादम्बनी। 7 का सी। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है ग्राम्या किसकी रचना है? तो ग्राम्या है सुमित्रानंदन पंत की रचना, यानी कि 8 का डी। अगला सवाल है सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था? तो गंगादत्त पंत। 9 का ए। अगला है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। 10 का बी। 11 नंबर निम्नलिखित प्रश्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? 11 का ए। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? 12 का डी हिंदी। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए है बहन, मित्रता, घर, दिवाली। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये डी दिवाली होगा, यानी कि 13 का डी। अब 14 नंबर सवाल है प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है? तो प्रवेश होगा स्त्रीलिंग। 14 का ए। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता का स्त्रीलिंग रूप दात्री। 15 का बी। 16 नंबर सवाल है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है 16 का हो जाएगा नीम, कुआं, आम्र, दूध। 16 का सी आम्र। 17 नंबर सवाल है भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भाग्यवती। 17 का डी। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। 18 का ए। 19 नंबर सवाल है कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो सी में को में
19 का बी में वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्म। उसे कहते हैं कर्म। तो हम लोग 21 नंबर सवाल करेंगे। 21 नंबर सवाल है कि मदुरई पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है बी में, अंग्रेजी नाटक में। 21 का बी, मदुरई पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? अंग्रेजी नाटक। 21 का बी। अगला सवाल है, पापत्ती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? बुखार की तेजी के कारण। 22 का डी। अगला सवाल है, 23 नंबर सवाल है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? तो कैलाश। ऑप्शन ए है कैलाश, ऑप्शन बी नारायण, ऑप्शन सी बिज्जू और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह हो जाएगा कैलाश ने कहा, ऑप्शन ए। 24 नंबर सवाल है कि नानकाना साहब अब कहाँ है? तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, कजाकिस्तान। 24 का बी, पाकिस्तान में। सोहिला किनकी रचना है? अनामिका की, जीवनानंद दास की, गुरु नानक की, गणानंद की। 25 का सी, गुरु नानक की। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी। दंड कमंडल सिक्सुता, दंड कमंडल सिक्सुत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमण करय, यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता से उद्धृत है? तो ये हो जाएगा रामनाथ बिनु बिरथे जगी जन्मा। 27 का ए, 27 का ए आंसर। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? ये दिया गया है 28 का हो जाएगा ये द्वितीय पद, प्रथम पद, तृतीय पद और इनमें से कोई नहीं। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? 28 का बी, प्रथम पद पे। अगला सवाल है कि पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन ए है उपाय, बी शोना और सी पहचानी, डी जीव। पिछानी का मतलब होता है पहचानी। 29 का सी। 30 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो ये हो जाएगा रश खान। पठान राजवंश में कौन उत्पन्न हुए थे? रश खान। रोन नदी कहाँ है? अमेरिका में, दक्षिण फ्रांस में, कनाडा में, चीन में। रोन नदी है दक्षिण फ्रांस में। 31 का बी। विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? 1989, 1988, 1990, 1991। 32 का हो जाएगा 1990। 32 का सी। झोले में कितनी मछलियां थी? तो 33 का हो जाएगा डी, 3 मछलियां थी। भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? संतू ने। 34 का ए।
गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है? यदा कदा, यार जुलाहे, अनमोल विचार, गिरिजा। 35 का बी, यार जुलाहे। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? अली बख्श, सादिक हुसैन, शमसुद्दीन, मुजफ्फर अली। तो शमसुद्दीन सही इसका होगा। बिस्मिल्लाह खान कौन सा यंत्र बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? काशी में, पटना में, रांची में, रायपुर में। काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था गांधी जी को महात्मा। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। 40 का सी, महात्मा गांधी। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? इच्छा, प्रसन्नता, अद्भुत, कामना। 41 का सी, कामना। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? स्थावर, शिष्टाचार, त्याज्य, सन्यासी। 42 का डी, सन्यासी। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? जो नहीं हो सकता वो असंभव। 43 का ए। चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? घबराना। 44 का ए। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 45 का हो जाएगा पट, महेंद्र, वसंत, शीर। महेंद्र। 45 का बी। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमक का होगा नमकीन। 46 का सी। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? खूब लाभ होना, निरक्षर, तंग करना, श्रेष्ठ समझना। 47 का बी, निरक्षर। राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। 48 का सी, संदिग्ध वर्तमान। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। गिरोह समूहवाचक। 49 का डी। गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? गवैया शब्द में प्रत्यय होगा अय्या। अय्या, गवैया शब्द में प्रत्यय होगा अय्या। 50 का सी। पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है? आपदन कारण होगा डी। 51 का डी, आपादान कारण। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। 52 का ए आंसर होगा। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम, ये नहीं होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ये भी नहीं होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये भी नहीं। तो 53 का बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। 54 का सी। शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो शेर भर दूध गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। 55 का डी हो जाएगा, परिमाण आ गया ना, तो परिमाण बोधक विशेषण, क्योंकि शेर भर है। 56 नंबर सवाल है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आप कहाँ पर रह रहे हैं? पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था। बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होता। हमारे प्रदेश की जनता शांत है। हमारे प्रदेश की जनता शांत है। 56 का डी आंसर।
56 का डी, हमारे प्रदेश नहीं बल्कि हमारे देश की जनता शांत। निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तो 57 का होगा प्रिय, मोर, पुष्प, चत्वारी। 57 का हो जाएगा, 57 का तद्भव शब्द मोर। हाँ, 57 का बी। बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बनावट के विचार से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। 58 का सी। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग। 59 का हो जाएगा यौगिक शब्द, सी। 60। उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेषण अर्थ प्रकट करे? किसी शब्द के पहले आकर उपसर्ग, 60 का ए। पहले आता है उपसर्ग और बाद में आता है प्रत्यय, तो ए आंसर होगा इसका। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? संग्रह शब्द में उपग्रह है, उपसर्ग है बी, सम। 61 का बी। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? साप्ताहिक। 62 का सी। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? दर्शनीय शब्द में प्रत्यय होगा यह। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, फिलहाल के लिए हम लोग डी मान सकते हैं, लेकिन ये होगा आंसर इसका यह। शरणागत शब्द कौन समास है? शरणागत तत्पुरुष समास, 4 का ए सॉरी। शरणागत शब्द का कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला है 65 नंबर सवाल। ध्यान में मग्न यह कौन पदबंध है? ध्यान में मग्न। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध। तो ये हो जाएगा, विशेषता बता रहा है ना, ध्यान में मग्न, विशेषण पदबंध। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 66 का सी। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को, अच्छा, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य का। इनमें से मिश्र वाक्य है ना, 2 वाक्य है। सॉरी, मिश्र नहीं होगा, ये नहीं होगा, बल्कि संयुक्त वाक्य होगा। तो 67 का ए। माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? माँ ने, कर्ता ने, बच्चे को, कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, कर्ता नहीं है तो कर्म। 68 का डी, कर्म कारक हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? मैं खाना खा चुका तब वह आया, मिश्र वाक्य है ये। 69 का ए। निधड़क शब्द कौन सा समास है? निधड़क में हो जाएगा अव्ययी भाव समास। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? वेदांता, शुभम, मिडलैंड, जफरीन। 71 का डी, जफरीन में हुआ था। अगला सवाल है 72 नंबर सवाल है। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? ये लिखा था अंग्रेज कवि टेनिसन ने। 72 का ए। सिक्तक शब्द का अर्थ होता है मोम। 73 का सी।
दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? गुजराती कहानियों से, तमिल कहानियों से, उड़िया कहानियों से, कन्नड़ कहानियों से। 74 का डी कन्नड़ कहानियों से। अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? मंगम्मा, लेखक, लक्ष्मी, मुखिया। 75 का हो जाएगा मंगम्मा। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? रानी को, लक्ष्मी को, आरती को, राधा को। 76 का भी हो जाएगा लक्ष्मी को। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, सुजाता। 77 का सी सातकोड़ी होता। तीन गोरे निस्गात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? इलाज संभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पागलपन मिटाना संभव नहीं, इलाज की आवश्यकता नहीं है। तो 78 का होगा ए, इलाज संभव है। मंगू किस समय से पागल थी? जन्म से, 1 वर्ष से, 3 वर्ष से, 2 वर्ष से। 79 का ये जन्म से। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा माँ, नगर, ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, नगर। भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? इंदौर नरेश, बड़ौदा नरेश, मेवाड़ नरेश, राजकोट नरेश। बी, बड़ौदा नरेश। 81 का बी। द अनटचेबल किसकी रचना है? महात्मा गांधी की, यतीन्द्र मिश्र की, भीमराव अम्बेडकर की? भीमराव अम्बेडकर की। अगला सवाल है, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया है विष के दांत तथा अन्य कहानियां से। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? 84 का हो जाएगा 1985 ईस्वी। यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर ही चारपाई पे रखे, पर वे मिल नहीं रहे? रिश्तेदार की पत्नी ने। 85 का क्या हो जाएगा? 85 का बी, रिश्तेदार की पत्नी ने। लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? निराला की साहित्य साधना, बड़े भाई, भारत की भाषा समस्या, भाषा और समाज। 86 का डी। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? अधिकार, पर्याप्त, विकास, निराशा। पर्याप्त। 87 का बी। अगला सवाल 88 नंबर, रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? संपादक निम्न में से कौन थी? किरण मजूमदार, लता दत्ता, रश्मि वाजपेयी, वंदना राज। ये 88 का सी, रश्मि वाजपेयी। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? 3 साल, 1 साल, 3.5 साल, 2 ढाई साल। 89 का डी, 2 ढाई साल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कविता का जनपद, नौकर की कमीज, सौरमंडल, अक्षर कथा। तो यह हो जाएगा कविता का जनपद। चिंता किसकी रचना है? गुरु नानक की, सुमित्रानंदन पंत की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्याग्र्य की, अनामिका की।